वेलकम टू अलीटा बैटल एंजल मूवी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक रोबोट को एक इंसान से प्यार हो जाता है। इनके मिलने से एक नई दुनिया बन जाती है। चलिए तो इस इंटरेस्टिंग मूवी को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये मूवी आपको बहुत मजे की लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर के 300 साल के बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी। यहाँ पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। उस स्पेसशिप पे रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर घर ले आता है और उसको अच्छे से रिपेयर कर देता है, एक नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की होती है। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से यहाँ पर आ गई हूँ। अब चूंकि डॉक्टर को खुद मालूम नहीं होता है इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता है, मगर डॉक्टर उसे एक बात बताता है कि जब तुम्हें गार्बेज से लाया गया तो तुम्हारा दिमाग चल रहा था जबकि बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। बाद में तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके तुम्हें ठीक कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो डॉक्टर से उस स्पेसशिप के बारे में पूछती है जिस पर डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी दुनिया बच गई थी। इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी दुनिया में गरीब लोग। डॉक्टर उस रोबोट से कहता है कि मैं आज से तुम्हारा नाम अलीटा रखता हूँ। ये नाम सुनकर अलीटा बहुत खुश होती है। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हयूगो होता है। हयूगो उसकी बॉडी को देखकर बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी रोबोट की थी और बहुत पावरफुल थी। यहीं पर वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक औरत का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर आ रहे होते हैं। वो देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है जिसको देखकर वो सोचती है कि हो सकता है सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं वो यही डॉक्टर कर रहा है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुकी होती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी डॉक्टर ने उस अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी इसलिए उन्होंने ये बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद हयूगो अलीटा को गेम खेलने के लिए अपने साथ ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस होती है। अलीटा वो गेम जीतकर सबको इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद हयूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा शहर नजर आता था। वहाँ से स्काई सिटी भी बहुत करीब नजर आ रहा होता है। हयूगो से बताता है कि मैं स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और तुम देखना एक दिन मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वॉरियर हंटर है और वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके बदले में काफी अमाउंट मिलती है। इतनी देर में वहाँ पर किलर आ जाता है। यही वो किलर था जो लड़कियों को मार रहा होता है। यहाँ पर अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है। वो उसे इतना मारती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है जबकि दूसरी किलर को मारने में अलीटा कामयाब हो जाती है। फिर अलीटा और डॉक्टर उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें इस सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद वो अलीटा को अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। वो बताते हैं कि मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी इकट्ठे रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया। वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को उठाकर ले गया जिसकी वजह से डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया था और उस रोबोट को ही मार डाला था। इसके बाद से ये डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद एक वेक्टर नामी आदमी दिखाया जाता है। वेक्टर दरअसल शहर में होने वाले रेस गेम का ओनर होता है और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने इसे स्काई सिटी में ले जाने का वादा किया हुआ है। इसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और बताता है कि मेरी इस बॉडी का हाल अलीटा ने किया है। रोबोट कहता है कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर रोबोट से कहता है कि अब तुम्हारा काम है कि तुम अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आओगे। फिर हयूगो अलीटा को रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो उसे बताता है कि जो इस रेस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी पहुंचाया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर हयूगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो उसे काफी अट्रैक्ट करता है। वो कहता है कि ये 300 साल पुराना है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को शिप में हाई टेक मशीनरी भी मिलती है। अलीटा उसको लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इसे मेरी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दो, मगर डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि ये बॉडी बहुत पावरफुल है और अलीटा को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात पर अलीटा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में जाती है जहाँ जाकर वो ये डिसाइड करती है कि आज से वो भी वॉरियर हंटर है। वो हयूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर बैठे होते हैं और सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि तुम साइज में तो इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी, आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे काफी मारती है और उसका मुकाबला करती है। वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर काफी हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि अब उसे डॉक्टर की वाइफ ने अपग्रेड कर दिया था। उस रोबोट और अलीटा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर कूद जाता है। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाती है और फिर यहाँ पर
इनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और हयुगो आ जाते हैं, जो उसके साथ मुकाबला करते हैं और उसकी बॉडी को आग लगा देते हैं, और फिर जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अब चूंकि डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो अलीटा की बहरी जहाज से लाई हुई बॉडी को ही अटैच कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो काफी पावरफुल और वेपन्स वाली थी। उस बॉडी की वजह से आग भी पैदा की जा सकती है। अगले दिन अलीटा हयुगो से मिलने जाती है। जब हयुगो उसकी नई बॉडी को देखता है, वो उसकी नई बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर हयुगो अलीटा से बताता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को कोई ना कोई पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या उस रेस गेम को जीत कर। ये सुनकर अलीटा हयुगो को अपना दिल निकाल कर देती है। वो कहती है कि इसे सेल कर देना, बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और फिर तुम भी स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर बहुत पावर्स होती हैं, इतना कि इस दिल से एक शहर को काफी अर्से तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। लेकिन हयुगो अलीटा का दिल लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत अहम है, और साथ में उसे रेस में पार्टिसिपेट करने का कहता है। उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम ये रेस जीत सकती हो, और अगर तुम ये रेस जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। इस बात के लिए अलीटा एग्री हो जाती है, और वो ये सब कुछ हयुगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो हयुगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सब लोगों को 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि स्काई सिटी जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा था। वो इसका बदला अलीटा से लेना चाहता था, और अब ये बदला वो हयुगो से लेने वाला होता है। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम हयुगो पर लगा देता है। अब चूंकि हयुगो पर किसी के मारने का इल्जाम था, इसलिए वो किलर बन चुका होता है। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं, जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया होता है, और रेस स्टार्ट हो चुकी होती है। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, मगर अलीटा भी किसी से कम नहीं होती है। वो सबका मुकाबला करते हुए एक एक को मारती रहती है। इसी दौरान अलीटा के पास हयुगो की कॉल आती है। वो बताता है कि मेरे पीछे हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा इस रेस को छोड़कर हयुगो को बचाने के लिए निकल जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि हयुगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी कि जो कोई उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। दूसरी तरफ हयुगो को मारने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसलिए सब लोग अलीटा से कहते हैं कि वो हयुगो को मार डाले, लेकिन अलीटा हयुगो को नहीं मारती है, जबकि वो हंटर तलवार से हयुगो को मार डालता है। यहाँ पर हयुगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। देखते ही देखते वो वहाँ पर मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो अलीटा से कहती है कि तुम इसका सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी भी एक रोबोट की बन जाएगी। अब चूंकि डॉक्टर की वाइफ अच्छी बन चुकी होती है, यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए हयुगो का सर काट कर उनके सामने ले आती है। उसके बाद वो इसके सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर ऑपरेशन करके डॉक्टर उसके सर के साथ एक मशीनरी बॉडी लगा देता है, जिसके बाद हयुगो दोबारा जिंदा हो जाता है। अलीटा और हयुगो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अलीटा से कहता है कि वेक्टर सबको धोखा दे रहा है, कि मैं तुम सब लोगों को पैसे देकर स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, लेकिन स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता है। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं, या फिर वो लोग जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में पैदा हुए थे, हम तो यहाँ पर अपनी बेबी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और तभी के बाद ये यहीं पर फंस गए हैं। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। अलीटा सीधा उसकी फैक्ट्री में जाती है, जहाँ पर मौजूद उसके सारे रोबोट्स अलीटा पर हमला कर देते हैं, मगर अलीटा के पास काफी पावरफुल बॉडी होने की वजह से सभी को मार रही होती है और अलीटा की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। यहाँ पर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और इसका मिशन भी उसी को मारना है। ये सब याद आने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो रोबोट जैसे ही उस पर हमला करता है, अलीटा अपनी तलवार से वार करके उसके टुकड़े कर देती है। अलीटा वहाँ पर अपनी तलवार से वेक्टर पर भी हमला करती है और वेक्टर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि हयुगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका पीछा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रहकर एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ये बातें सुनकर हयुगो मान जाता है। ऊपर स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिसकी वजह से हयुगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे काफी दूर जा गिरता है। हयुगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब वो डिसाइड कर लेती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और उसके मालिक को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो हयुगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।